अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद और इस टाइम पे जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है उसकी कंटिन्यूएशन में आज डिस्कस कर रहा हूँ मिल्क क्वालिटी के हिसाब से एक और पैरामीटर जो नॉर्मली प्रोसेसर्स और डेयरी फार्मर्स अपने मिल्क में चेक करते हैं। मिल्क में ये पैरामीटर है अफ्लाटॉक्सिन M1। अफ्लाटॉक्सिन M1 क्या चीज़ है, ये मिल्क में किस तरह आता है और इसकी लिमिट लेवल क्या है, तो ये आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। इसकी जो सोर्सेज है, जो फीड आप लोग एनिमल को फीड कर रहे हो उसमें एट द टाइम आप ग्रोइंग स्टेज या मतलब फील्ड में जब आप इसको उगाते हो तो उसी टाइम टॉक्सिन ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद जो है जब आप अपने स्टोरेज एरिया में रखते हो तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि जो टॉक्सिन उसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस है वो साथ साथ बढ़ता रहता है। तो फील्ड लेवल पे, स्टोरेज लेवल पे और एट द टाइम आप प्रोसेसिंग जब आप प्रोसेस करते हो और एनिमल को डालते हो तो उसमें भी टाइम गैप होता है जिसमें एनिमल कंज्यूम करता है 4 आवर 4 आवर 6 आवर टाइम होता है। तो उस टाइम ये टॉक्सिन लेवल हाई टॉक्सिन लेवल इसकी ग्रोथ होती रहती है। माइटॉक्सिन की बहुत सी वैरायटीज हैं जो फीड में होती है। अफ्लाटॉक्सिन जिसे कहते हैं B1 B2 G1 G2, इस तरह अफ्लाटॉक्सिन रिनोटॉक्सिन अवेलेबल है बहुत से। लेकिन इसमें मेजर जो है अफ्लाटॉक्सिन जो B1 B2 G1 G2 जो फीड में होता है, इसके B1 के कुछ पोर्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसके मेटाबोलाइट बन जाते हैं और वो मिल्क में सीक्रेट होता है। इसकी कितनी परसेंट जो है वो मिल्क में आता है, अगर फीड में इसकी अवेलेबिलिटी फॉर एग्जांपल 10 पार्ट पर बिलियन है तो उसकी जो है 3% अप टू 3% वो मिल्क में सीक्रेट होता है। मे बी 1% होता है होगा या 2% 3% अप टू 3% ये मिल्क में सीक्रेट होता है। वो डिपेंड करता है एनिमल की इम्यूनिटी पे, एनिमल के कुछ रेजिड्यू लिमिट्स वो मिल्क में सीक्रेट हो जाता है और उसकी जो लिमिट है जो कंज्यूमेबल मिल्क है वो है 0.5 ppb। इससे अंडर हो तो वो मिल्क जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है। अगर इसकी जो लेवल है 500 ppt या 0.5 ppb इससे ऊपर हो तो फिर ये मिल्क ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। मतलब जो अफ्लाटॉक्सिन B1 जो है फीड में अवेलेबल है उसकी कुछ फ्रैक्शन जो है मिल्क में सीक्रेट होता है, तो वो अफ्लाटॉक्सिन M1 है जो मिल्क में नॉर्मली डिटेक्ट होते हैं। तो और इसकी लिमिट जो है 500 ppt या 0.5 ppb, इससे नीचे होना चाहिए। जब मिल्क में इसका लेवल कम हो तो वो मिल्क ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल है, इससे ऊपर हो तो वो मिल्क जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है। वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी साथ कैंसर जो है जिस तरह कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, उसके अलावा इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंस एस्पेक्ट से ये तो ह्यूमन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो अफ्लाटॉक्सिन B1 या B2 G1 G2 जो मिल्क में फीड में होता है तो उससे एनिमल की प्रोडक्शंस रिप्रोडक्शंस और इनकी हेल्थ स्टेटस और मिल्क पैरामीटर ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो इसको अगर आप लोग वहाँ पे अपनी फीड की स्क्रीनिंग करते रहो टाइम टू टाइम्स, जो इंग्रेडिएंट्स आप लोग परचेज कर रहे हो स्पेशली कॉर्न्स और साइलेज, इसके अलावा DDGS या जितने भी ग्लूटेन हो गया, तो इसमें इसका लेवल हाई रहता है। इसको अगर तानुली आप लोग मॉनिटर करते रहते हो और उसकी जो लिमिट्स है जो डेयरी काउ के लिए इसका लिमिट्स है 20 पार्ट पर बिलियन, उससे कम हो तो फिर भी कुछ पोर्शन मिल्क में आएगा। लेकिन मिल्क में जो पोर्शन सीक्रेट होगा वो इनलिमिट होगा। मतलब इनकी रेंज जो है हमेशा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो रिकमेंडेड लेवल है उससे कम रहती है। उसके अलावा आप फिर फीड में साथ में बाइंडर यूज़ करते हो टॉक्सिन बाइंडर, तो उससे भी इसका लेवल काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अहम काम कि हम मिल्क में जो डिटेक्ट करते हैं उसकी जो कंट्रोल है वो हम फीड पे करें तो आपके पास क्लीन फीड होगी। इसके बाद जो एनिमल की प्रोडक्शन भी बेहतर रहेगी, एनिमल हेल्थ स्टेटस और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। और आपकी मिल्क में जो B1 M1 लेवल है अफ्लाटॉक्सिन M1 लेवल वो हमेशा 0.5 से कम रहेगी। और जो प्रीमियम मिल्क है जिससे ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलता है वो है 0.2, मतलब 200 ppt से कम हो तो उस पर आपको प्रोसेसर जो है वो इंसेंटिव दे रहा है। इंसेंटिव इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डील 150 रुपीज़ के हिसाब से है पर केजी या पर लीटर, तो आपके मिल्क में M1 की लेवल 200 से कम हो तो आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि बल्क में बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम रखते हैं पर केजी 200। लेकिन जो ओवरऑल जो आप फॉर एग्जांपल डेली 50 टन या 60 टन जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो सेल कर रहे हो तो 2 रुपीज़ उस पर मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख रुपीज़ बनती है। तो ये एक हैंडसम अमाउंट है जो कि एट द एंड आपको एक गुड पैकेज मिल जाता है और मिल्क वैल्यू बेहतर रहती है, मिल्क सेल वैल्यू बेहतर रहती है।
इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बहुत इजी है। उसमें ये है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंस कंपनियाँ हैं, डिफरेंस उनके किट्स और रीडर होते हैं। तो हमारे पास जो है बेजिंग कंपनी की है इंक्यूबेटर्स और उनकी रीडर और उनकी स्टेप से जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर है बहुत इजी है। मिल्क हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया बल्क मिल्क टैंक से, और इनके जो केमिकल रिएजेंट वाले वेल है वो मैंने अभी इंक्यूबेटर में रखा है। उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 30 पे सेट किया है। ये इसमें मैं 3 to 5 टाइम मिक्स करूँगा। 200 UL मिल्क मैंने कलेक्ट किए और ये अभी मिक्सिंग कर रहा हूँ। मिक्सिंग के बाद इसको जो है 3 मिनट्स प्री इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, और फिर जो है जब स्ट्रिप में इसमें रखूँगा 3 मिनट के बाद, तो फिर इंक्यूबेशन टाइम पीरियड जो है वो 5 मिनट है। उसके बाद वही स्ट्रिप को मैं रीड करूँगा रीडर से। तो रीडर को यूजेस जो है वो बहुत इजी है। ये स्टार्ट से मैं रीडर अभी ऑन पोजीशन पे, मैं यहाँ चले जाऊँगा क्वांटिटेटिव टेस्ट पे। क्वांटिटेटिव टेस्ट के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ आर ऑफ लो टोटल अफ्लाटोक्सिन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रेस। ये टोटल अफ्लाटोक्सिन हम कर रहे थे फीड में, तो इसको मैं चेंज करूँगा क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ M1, तो इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे अफ्लाटोक्सिन M1 क्वांटिटेटिव स्ट्रिप टेस्ट, ये मैंने सेलेक्ट किए। उसके बाद जो लॉट नंबर मैंने सेलेक्ट करनी है। लॉट नंबर जो आप टेस्ट किट यूज़ कर रहे हैं उस पर एक लॉट नंबर लिखा होता है, जो कि अभी आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। ये लॉट नंबर सेलेक्ट करना है। ये कैसे सेलेक्ट करोगे, जो स्ट्रिप मैंने परचेज़ किए उसके साथ ये इस तरह एक बार कोड आता है। वो बार कोड स्कैन करने के बाद यहाँ इसकी जो है सेंसर है, ये अभी आप लोग को नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी हमने स्कैन किया है। ये स्कैन करोगे, जब स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैच नंबर, इस पे अगर आप लोग देखोगे तो बैच नंबर 120251030G ये वाले लॉट नंबर है। ये मैंने सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो सैम्पल ओरिजिन है आपने कहाँ से लिए, फार्म राम मिल्क है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिए। ऑपरेटर तो आप जो भी आपका टेक्नीशियन वगैरह है वो ऑपरेटर का आप नाम यहाँ ऐड कर सकते हो, ताकि आपको पता हो कि टेस्ट की ट्रेसिबिलिटी करनी है तो ये किसने ये परफॉर्म किया, क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो जब अभी मेरी टाइम कंप्लीट हो जाए इंक्यूबेशन और टेस्ट रेडी होगा, तो वही स्ट्रिप किट्स जो है मैं इसके सेट में इंसर्ट करूँगा। स्ट्रिप इंसर्ट करने के बाद सिंपल मुझे टेस्ट का बटन दबाना है, यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये इसका जो है सिंपल प्रोसीजर है। ये 3 मिनट्स इंक्यूबेशन टाइम पीरियड अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैं अभी जो M1 वाली स्ट्रिप है, ये रिएजेंट्स जिसमें मिल्क मिक्स किया है वो मैंने इसमें रख दिया, और अभी इसका जो है ये 5 मिनट्स अभी इसकी इंक्यूबेशन टाइम पीरियड शुरू हो गया। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। और इस टेस्ट को, इसके लिए सबसे पहले जो आपने टेस्ट करवाया ना, तो ये जो पोर्शन है एब्जॉर्बेंट्स, ये रिमूव करना चाहिए। रिमूव करने के बाद ये अभी मेरा टेस्ट ऑलरेडी रेडी है। अभी मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया, सारा जो है रीडर रेडी है। रेडी होने के बाद ये टेस्ट में दबाऊंगा। ये अभी आप लोग देख सकते हो जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है 0.09 ppb, और लिमिट जो है जहाँ तक मिल्क में परमिसिबल लिमिट है वो 0.5 ppb है। तो मेरे पास जो रेंज है वो, अगर मैं इसको ppt में वो रीड करूँ तो वो 90 ppt है, और 500 तक हमारे पास लिमिट है। तो ये मिल्क, अगर आपके पास मिल्क जो है आपकी काऊ मिल्क 200 ppt से कम हो तो वो प्रीमियर मिल्क कंसिडर किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो जो टेस्ट मैंने परफॉर्म किया आप लोगों के सामने, बहुत ईजी है, आसान टेस्ट है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो हमेशा आप लोग कोशिश करो कि जो M1 लेवल है वो रिकमेंडेड लेवल में होना चाहिए। इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है, आप लोग अपनी फीड इंग्रेडिएंट पे काम करोगे। फीड इंग्रेडिएंट टॉक्सिन से साफ़ हो, माइकोटॉक्सिन से साफ़ हो, तो आपकी एनिमल की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शंस और मिल्क क्वालिटी बेहतर रहेगी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।